2007 में पहला आईफोन आया था, किसी ने नहीं सोचा था कि हम अपनी आधी जिंदगी 6 इंच के फोन को घूमने में बिता देंगे। लेकिन ध्यान से देखिए, इंसान और मशीन का फासला लगातार कम होता जा रहा है। पहले टेक्नोलॉजी एक बड़े कमरे में थी, फिर हमारे पॉकेट में आई, अब हमारे आंखों पर पहुंच चुकी है और इसका अगला कदम आपके दिमाग के अंदर है। अभी हम जिस एआई को देखते हैं, जैसे ChatGPT हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया या फिर जेमिनी हो गया, ये सारे एआई एक जनरेटिव एआई है। आप उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, वो आपको टेक्स्ट या फिर इमेज बनाकर दे देता है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज ओपनएआई, गूगल या फिर एंथ्रोपिक इस वक्त जिस चीज पे अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, वो चीजें एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है कि एक ऐसा एआई जो आम इंसान की तरह सोच सकता है, नए आइडियाज बना सके, रीजनिंग कर सके। 2025-26 से एक्सपर्ट पोल के हिसाब से पॉडकास्टर 2029 तक एजीआई आने का 25% चांस देते हैं और 2033 तक 50% चांस। सोचिए, एक एजीआई जिसका दिमाग एक आइंस्टाइन के बराबर हो और उसे मिल जाए दुनिया के सारे डेटा का एक्सेस, तो वो अपने हार्डवेयर खुद डिजाइन करने लगेगा और यहीं से शुरू होगा फेज 3। जैसे एआई एडवांस होगा, स्मार्टफोन्स कंप्लीटली गायब हो जाएंगे। आने वाले 5 सालों में हम स्मार्ट ग्लासेस पहनेंगे, आप किसी सड़क पर चल रहे होंगे, आपके चश्मे का एआई आपके आसपास के लोगों के नाम, उनका मूड, उनका बैकग्राउंड, ये सब दिखा देगा। मेटा की रे-बैन ग्लासेस ऑलरेडी मार्केट में है और मेटा कनेक्ट 2025 में मार्क जुकरबर्ग एक न्यू एआर डिस्प्ले विजन शोकेस किया, जो सीधा आपकी आंखों पे इंफॉर्मेशन ओवरले करता है। लेकिन एआर ग्लासेस सिर्फ एक ट्रेलर है, असली मूवी शुरू होगी बीसीआई से, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से। जैसे एलन मस्क का न्यूरालिंक, 2024 से न्यूरालिंक ने ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। पेशेंट सिर्फ सोच कर स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल कर रहे हैं। न्यूरालिंक का टेलीपैथी प्रोडक्ट अभी सिर्फ टेस्टिंग में है और इसको मेडिकल यूज के लिए यूज किया जा रहा है। लेकिन आने वाले 10 से 15 सालों में ये आम लोगों के लिए अवेलेबल होगा। आप डायरेक्टली क्लाउड, इंटरनेट और एजीआई से कनेक्टेड हो जाएंगे। आप किसी सवाल के बारे में सोचेंगे, एजीआई का आंसर डायरेक्टली आपके न्यूरॉन्स में फीड हो जाएगा। चिप लगाने के बाद यानी भाषा, आपकी लैंग्वेज की जरूरत खत्म हो जाएगी। जब दो लोगों के दिमाग में चिप होगी तो वो बिना मुंह खोले बात कर सकेंगे। इसे कहते हैं सिंथेटिक टेलीपैथी। दोस्तों, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। 2026 में न्यूरालिंक ने ALS पेशेंट के साथ में हॉट टू स्पीच डेमो दिया है, जहां पर वो सिर्फ सोच कर अपनी वॉइस स्क्रीन पर निकलवा रहा है। न्यूरालिंक इसे अपनी टेलीपैथी प्रोडक्ट बोल रहा है। To receive a Neuralink implant for voice, he will be able to think and his device will speak for him. इसके बाद आएगी नैनो टेक्नोलॉजी। फ्यूचर में एआई ऐसे माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स बनाएंगे, नैनोबॉट्स, जो एक इंजेक्शन से आपके खून में डाल दिए जाएंगे। ये नैनोबॉट्स आपके ब्रेन और डीएनए को अंदर से रिपेयर करेंगे, बीमारियां होने से पहले ही खत्म कर देंगे। मेडिकल नैनोबॉट्स ऑलरेडी एनिमल के मॉडल में कैंसर डायग्नोस और ड्रग डिलीवरी के लिए टेस्ट हो रहे हैं। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की टीम ने एक नैनो मेडिसिन अप्रोच से ल्यूकोमिया मॉडल में स्टैंडर्ड कीमियो इस चीज से 20 गुना ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट दिखाया, बिना डिटैचेबल साइड इफेक्ट के। फ्यूचर में डीएनए बेस्ड नैनोबॉट्स होंगे जो आपके डायरेक्टली न्यूरॉन से कनेक्टेड होंगे और वो सारे नैनोबॉट्स आपके क्लाउड से कनेक्टेड होंगे। अब किसी एक कंपनी को इंफॉर्मेशन के लिए आप उनको पे कर रहे होंगे, जहाँ पे हर एक इंसान एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को परचेज करेगा। तो जो ये चीजें कितनी ज्यादा डरावनी होती जा रही हैं, लेकिन इस एवोल्यूशन की एक बहुत ही डरावनी कीमत होगी। जब एजीआई खुद अपग्रेड करेगा तो वो बन जाएगा ASI, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, एक ऐसा एआई जो इंसान से 1 अरब गुना ज्यादा स्मार्ट होगा। जेफरी हिंटो, जिसे गॉडफादर ऑफ एआई कहते हैं, इन्होंने 2023-2025 तक लगातार वार्न किया था सबको, अनकंट्रोल्ड ASI ह्यूमन एक्सटिंक्ट तक ले जा सकता है। उन्होंने एक स्टेटमेंट साइन किया जिसमें लिखा था, एआई हमारे लिए न्यूक्लियर वॉर और पेंडेमिक के बराबर है। जब आपके दिमाग में ASI चल रहा होगा तो एक बहुत ही डार्क सवाल उठेगा। जब आप कोई फैसला ले रहे होंगे तो आपको कैसा पता चलेगा जो आप फैसला ले रहे हो वो आपका खुद का ओरिजिनल फैसला है, या फिर आपके दिमाग में बैठा वो एआई आपके थॉट को कंट्रोल कर रहा है। एक इंसान अपनी इंडिविजुअलिटी खो देगा। हम सिर्फ एक सुपर कंप्यूटर के छोटे छोटे बायोलॉजिकल नोट्स बनकर रह जाएंगे। इसके बाद आएगा माइंड अपलोडिंग। जब एआई इतना पावरफुल हो जाएगा, जब आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स है उसका एक एक न्यूरॉन्स को माइंड मैपिंग कर लेगा, तो फिर वो मौत का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो आपकी फिजिकल बॉडी पूरी होकर मरने वाली होगी, तो आपके दिमाग की यादें, पर्सनैलिटी और कॉन्शियसनेस को डाउनलोड करके एक मैसिव एआई सर्वर या फिर किसी रोबोट के अवतार में अपलोड कर दिया जाएगा। आप फिजिकली मर जाएंगे लेकिन डिजिटली आप दुनिया में जिंदा रहेंगे। इसे डिजिटल इमॉर्टिलिटी कहते हैं। अभी माइंड अपलोडिंग सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन फ्यूचरिस्टिक प्रिडिक्ट कर रहे हैं जब एआई और क्वांटम कंप्यूटर मिल जाएंगे तो ये पॉसिबल हो सकता है। एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे डेथ ऑप्शनल हो जाएगा। लेकिन वेट, एक सेकंड के लिए रुकिए। आप सोच रहे होंगे माइंड अपलोडिंग और सुपर इंटेलिजेंस, इन सब के लिए कंप्यूटेशन पावर आएगी कहाँ से? यहाँ पे एंट्री होती है हमारे सबसे आखिरी और पजल पीस की, क्वांटम कंप्यूटर। आज के सुपर कंप्यूटर बाइनरी पे चलते हैं, यानी 0 या फिर 1 पर, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स पे चलते हैं, जो एक वक्त में ही 0 1 दोनों हो सकते हैं। 2019 में गूगल के क्वांटम प्रोसेसर ने एक कैलकुलेटर
कैलकुलेशन को सिर्फ 200 सेकंड में कर दी, जिसके बारे में गूगल का क्लेम था कि एक क्लासिकल कंप्यूटर को जो एक सुपर कंप्यूटर है उसे 10,000 साल लग जाएंगे। IBM ने बाद में आर्ग्यू किया कि एक ऑप्टिमाइज सिस्टम सिर्फ 2.5 साल में कर सकता है, लेकिन फिर भी क्वांटम प्रोसेसर मैसिवली फास्टर था। लेकिन ध्यान से सोचिए, जब एक ASI के साथ में क्वांटम कंप्यूटर मिल जाएगा तो दुनिया के किसी भी बैंक का पासवर्ड इजिली ब्रेक डाउन हो सकता है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।